हेलो एंड वेलकम टू दिस श्री इको क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक गोदान उपन्यास लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की सर्वोत्तम कृति जिसे माना जाता है गोदान की आज हम समीक्षा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वह एक अध्यापक और लेखक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यासों द्वारा समाज को एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने कहानी और उपन्यास आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। आज भी उनकी कहानियों और उपन्यासों को उतने ही चाव से पढ़ा जाता है जितना पहले। 56 वर्ष की उम्र में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। गोदान का तात्पर्य होता है गाय का दान करना। गोदान उपन्यास के चलिए कुछ मुख्य पात्रों के से मिलते हैं। होरी राम, जिसे होरी कहा जाता है, पात्र में यह मुख्य नायक है इस उपन्यास का। धनिया, जो होरी राम की पत्नी है। गोबर, सोना, रूपा होरी राम की संतानें हैं। मुख्य तौर पर कहानी में धनिया की 6 संतानों के बारे में बताया गया है, जिनमें 3 संतानें जो होती हैं होरी राम और धनिया की, वो बचपन में ही मर जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो यहाँ गोबर, सोना और रूपा के बारे में बतलाया गया है। हीरा और शोभा जो है वो होरी और के भाई हैं, जिनको बचपन से ही होरी और धनिया ने उन्हें पोस पाल कर बड़ा किया था। झुनिया जो है वो गोबर की पत्नी है। कहानी में हम चलते हैं। गोदान, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र जी की गोदान, इसमें मुख्य पात्र होरी और धनिया की जब प्रारंभिक तौर पर अगर कहा जाता है कि उपन्यास में वो उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान होता है। इस उपन्यास में जो है होरी नाम का एक किसान होता है जो मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए। प्रायः यह हर किसान की दिल की लालसा होती है कि उसके पास भी एक गाय हो, ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन की तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की तलाश है। वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन की आवश्यकता जो है वैसे मैं ढूंढ दूंगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की एक विधवा बेटी है। भोला की एक विधवा बेटी है जिसको जो गोबर से प्रेम करने लगती है, जो होरी राम का बेटा है, और गोबर उसे घर से भगाने की का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और मां बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और अपने घर पर रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह होरी के सामने
और वह होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता टूटेगी। उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला होरी से उसकी गाय के दाम मांगने लगता है। दाम न मिलने पर वह होरी के दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। एक किसान के लिए उसके बैलों को उसके हाथ से जाना उसके हाथ कटने के बराबर माना जाता है। साथ ही पंचायत में दंड के अनुसार उसे होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र होता है। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष दे देता है और गाय खत्म हो जाती है। और इस तरह होली के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। वह फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर के पास वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन उसके कठोर व्यवहार के कारण गांव के जो लोग थे उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाते हैं। फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ने लगते हैं कर्ज चुकाने के लिए और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर की ओर लौट जाता है। यहाँ होरी को की अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण होरी की जो दोनों बेटियां हैं, सपना और रूपा, को खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अधिक कार्य करने की वजह से और खान पान सही ना मिलने की वजह से होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया उसकी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाकर्म करने वाले पंडित को एक गाय दान के रूप में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यह कहानी एक ग्रामीण तबके की है, स्वतंत्र भारत से पूर्व की है और इस कहानी में हमें स्वतंत्र भारत से पूर्व भारत के गांवों की जटिलता को बतलाया गया है। निष्कर्ष में यही उत्पन्न होता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी होरी की लालसा को दिखाते हैं, जो प्रत्येक किसान की तरह उसकी भी एक गाय पालने की लालसा होती है, जो मृत्यु उपरांत भी उसकी पूर्ण नहीं होती। गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र होता है कि वो षड्यंत्र करके उसके कर्ज को चुकाने के उपरांत भी उस पर दोहरा कर्ज का भार डाल देते हैं। नारी के प्रति लोगों का असम्मान के भावना को दिखाया गया है कि विधवा विवाह विधवा विवाह को उस समय एक अनैतिकता भाव से देखा जाता था। पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति एक किसान की समस्या वह गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया गया है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह उपन्यास हृदय को स्पर्श करती है। आई होप आप लोगों को मेरा ये सारांश पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये सारांश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आए, तो थैंक यू।